नमस्कार दोस्तों। आज हम मौजूद हैं महाराजगंज जनपद के बरगदवा बाजार में, जहां पर हमारे साथ एक हरदी के बहुत बड़े व्यापारी मौजूद हैं और आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी सफलता का राज क्या है, ये किस तरह से इस मुकाम पर पहुंचे हैं और ये सारी चीजें आप लोगों को बताएंगे ताकि लोगों को भी एक गाइड मिले, गाइडलाइंस मिले और वो इस तरह का व्यापार कर सकें। सबसे पहले हम चाहेंगे कि बड़े भाई अपना पूरा परिचय देते हुए आप लोगों को अपने बारे में बताएं। दोस्तों नमस्कार, मैं लक्ष्मण जायसवाल, एक बहुत ही गरीब घर से और मेरे सफलता का कारण जो है, ये एक सफलता का राज कहा जाए इसे, तो ये हल्दी और मसाला और मिर्चा पाउडर जो है ये नहीं होता है। देखिए, हल्दी मिर्चा बेचने वाले बहुत सारे लोग पड़े हैं, लेकिन सफलता का राज सिर्फ एक आदमी को लक्ष्य बना के चलना पड़ता है। और कहते हैं कि सोच से बड़ी अगर सपना हो तो सोच भी अच्छा होता है। और हमने जो अपनी सफलता का पर्सनल बात कर लें तो हमने अपने लाइफ में देखा कि बहुत सारी परेशानियां, और मैंने अपने लाइफ में जो है सिर्फ एक चीज देखा। मैं सब कुछ देखने के बाद सिर्फ एक देखा कि मुझे अपने परिवार का या अपना मतलब लाइफ बनाने के लिए मुझे सिर्फ स्वयं मेहनत करना पड़ेगा। और स्वयं को मैंने सिर्फ किसी को ना देख करके मैं स्वयं को ही अपने आप को जो कि इस देखा और देख करके स्वयं से मैंने बात करी और स्वयं को मैंने बोला कि जो भी करना है मुझे स्वयं करना है। तो मैंने दिन और रात एक कर दी है। सुबह 3 बजे अगर हमारी नींद खुले तो हम काम पे लगते हैं, रात को 11 बजे तक हम काम करते रहते हैं। हमें यही देखना कि हम कितना बचा कितना नहीं बचा, हम सिर्फ काम करते हैं, मेहनत करते हैं। और मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता है, हमेशा वो सफल होता है जो भी कोई मेहनत करे। और मेहनत के साथ साथ कई आदतें अच्छी होनी चाहिए, तो वो और आगे बढ़ाता है इंसान को। अच्छी आदतें जो होती हैं, अच्छी बात करना, अच्छा रहना, अच्छा खाना है, तो इसलिए जो है कि ये सब चीजें काफी मायने रखता है। अच्छा भैया, जैसे कि कहा जाए कि एक ये जो व्यापार है, ये व्यापार क्योंकि मैंने आपके बारे में काफी सुना, आप बहुत परेशान रहते थे, कभी घर से भी बाहर थे, कहीं बाहर रहे, उसके बाद काफी समस्याओं का सामना करने के बाद आप घर आए। लेकिन आपके दिमाग में कब ये बात आई कि जिस तरह से आप तत्काल इस पर जो है किस तरह से अपने आप को इस पर मेंशन किए और कैसे कैसे ये सारी व्यवस्थाओं को आपने मेंटेन किया और किस तरह से व्यापार शुरू किया? क्या जैसे आप शुरुआत में जब आए होंगे तो आपको लोगों के पास जाने में, लोगों से कहने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही होगी, ये सारी चीजें थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये सब चीजों का तो मतलब अनुभव जो है, देखिए जिस समय मैं यहाँ पर आया था उस समय मेरा उम्र लगभग 32 साल का था। और 32 साल का उम्र जो होता है काफी होता है। 20 साल नौकरी करने के बाद हमें जो है कि जब मैं अपने एरिया में आया और अपने लोगों से मिला तो मैंने यहाँ पर कई चीजें देखा कि कुछ काफी मतलब हमारे सुटेबल, मैं एक बनिया बिरादरी का हूँ और बनिया बिरादरी में जो है कि मेरे लिए भी ईश्वर ने थोड़ा सा जगह बना के रखा है और मुझे ये करना चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा मेन काम होता है मिर्चा की पिसाई मैंने स्वयं करना शुरू कर दिया, किसी को न देखते हुए। हमने सारे परिवार को एक साइड करके और हल्दी और मिर्च की पिसाई स्वयं करके और स्वयं मेहनत करके मैं जो किस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश किया। मुझे मालूम है मिर्चा पीसना बहुत ही मेहनत का काम है, लेकिन मिर्चा मैं स्वयं पीसा करता था किसी के ऊपर न छोड़ करके, ताकि ये कि मुझे लाइफ को आगे बढ़ाना है तो मेहनत मुझे करना पड़ेगा। और काफी मतलब परेशानियों को झेलने के बाद मैं इस चीज में आया। और बिजनेस, जहाँ तक बात करी जाए बिजनेस की, तो बिजनेस एक ऐसा चीज है, अगर इस जो बिजनेस करना अगर आसान होता तो 5 और 95 का डिफरेंस नहीं होता। 5 और 95 का डिफरेंस ही बताता है कि बिजनेस एक ऐसी चीज है, इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है और बहुत कुछ करना पड़ता है। मैंने पढ़ाई तो नहीं किया, लेकिन लाइफ में लोगों के साथ रह करके मतलब कहा जाए कि एक प्रैक्टिकल, विदाउट कॉलेज विद नॉलेज, एक प्रैक्टिकल नॉलेज जो मेरे पास है, उसी से मैं जो है कि अपने इस काम को करना चाहा और किया। मैंने छोटे से काम शुरू किया था, मैंने साइकिल से शुरू किया था, लोगों के पास जा करके मुझे लगा कि लोगों की आवश्यकता है, उस आवश्यकता पर मैं काम करूंगा तो शायद मेरा कुछ सफलता मुझे कुछ मिलेगी। तो आवश्यकता और सफलता ये सब चीजें एक अलग साइड में रखा जाए तो इंसान के पास सबसे ज्यादा जरूरी होता है ईमान, जुबान और सामान। ये तीनों चीजें अगर सही है तो आदमी कहीं भी रह सकता है। बाकी आपको जैसा कि आपने कहा कि मतलब आपने साइकिल से शुरू किया और आज इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं, तो एक चीज और बताएं भैया कि अब तक जो आज की स्थिति है, आज जो आप वर्क कर रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत से लगभग आप मंथली का इनकम कितना आप कमा लेते होंगे?
ताकि लोगों को लगे कि हाँ हमें भी कुछ करना चाहिए। एक तो मतलब क्लियर नहीं, लेकिन एक जो है वो हो कि हाँ इतना तक का अमाउंट आ जाता है। देखिए, मैं स्वयं की बात करूं तो एक ड्राइवर को सैलरी दिया जाए तो कम से कम 10,000 रुपये होता है। एक लेबर को सैलरी दिया तो कम से कम 7,000 रुपये होता है, 17,000 रुपये हो गया है। और उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाए है तो उसका भी सैलरी कम से कम मान के चलिए महीने का 5-7 हजार रुपये होगा, 15-20 हजार रुपये हो गया। और बिजली वाले को बुला लिया जाए तो महीने का 5-4 हजार रुपये वो भी ले जाएगा, 20-25 हजार रुपये हो गया। एक पत्थर कटाई वाले को अगर बुला लिया जाए तो महीने का 1,500 रुपये वो भी ले जाएगा। तो मैंने ये नहीं किया, मैं ऑलराउंडर होकर के हेल्परी से लेकर के झाड़ू लगाने से लेकर के पिसाई कुटाई पैकिंग और सेल और ड्राइवरी सारा काम करते हुए मैं सारा काम स्वयं करता हूं। मैं कभी किसी का इंतजार नहीं करता को फलाना आएगा तो करेगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं स्वयं काम करता हूं और स्वयं काम करके सारे पैसे को मैं एकत्रित कर करके, ज्यादा कुछ नहीं मैं कहूंगा, जितना मेहनत करूंगा उतना मुझे मिलेगा। कहते हैं ना, भगवत गीता में कहा गया है 2 अध्याय और 47वें श्लोक में शायद कहा गया है इस चीज को कि फल करिए, कर्म करिए और फल की चिंता मत करिए। कुछ लोग कहते हैं कि फल की इच्छा मत करिए, इच्छा नहीं, चिंता मत करिए। फल कर्म करेंगे तो फल ईश्वर कहीं ना कहीं आपको दे देंगे। तो हमें उतना मिल जाता है जिससे हम 6 परिवार का खर्च चला लेते हैं और अपना मेंटेन भी कर लेते हैं। सब कुछ ठीक ठाक है, लाइफ में चल रहा है, इसमें दिक्कत नहीं है। और जहां तक बात रही, जितना मेहनत करेंगे उतना मिलेगा। आज हम मेहनत करना कम कर दें तो पैसा आना कम हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने सुना, हमारे बड़े भैया लक्ष्मण जी ने बताया सारी चीजें कि किस तरह से इन्होंने अपने लाइफ में कैसे कैसे क्या क्या किया और किस तरह से आज ये इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। जो सिर्फ अगर इन्होंने लेबर चार्ज जो बताया वो अगर जोड़ लिया जाए तो महीने का लगभग 40,000 रुपये वो सिर्फ वो बचाते हैं। और आज के डेट में इनके पास अपना खुद का 4 व्हीलर है, वो अपने 4 व्हीलर से जाते हैं और मार्केट में भी जाते हैं, गांव में भी जाते हैं, देहातों में भी जाते हैं, लोगों तक यानी जन जन तक पहुंचते हैं और पहुंच करके यह जो है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए। और इतना ही नहीं, लक्ष्मण भैया को आप ऐसे मत देखिए, लक्ष्मण भैया हमारे अगले जो बीत गया उसमें इन्होंने जो है ये जिला पंचायत सदस्य के पद पर चुनाव भी लड़े और इनको अच्छा खासा लोगों ने सम्मान दिया। और उम्मीद करता हूं कि अगर अगली बार ये चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये चुनाव फाइट भी कर सकते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो साथियों, अगर कहीं कोई आपको दिक्कत हो, कहीं कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जो है कमेंट करके बताएं कि किस चीज के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं। हम आपको हर वो चीज दिखाएंगे जो आप जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत। अगली बार हम जो है फिर मिलते रहेंगे, बताएंगे आपको। और लाइफ बहुत अच्छी चीज है और इसे जीने के लिए हम बहुत कुछ जानते हैं। और यदि आप लोगों ने अच्छा कमेंट किया तो हम फिर जो है कि आपको आकर के और बिजनेस के विषय में और हर चीज के विषय में आप लोगों को बताएंगे, बिल्कुल सही जानकारी देंगे। क्योंकि देखिए, जो सही होता है वो सही होता है, कहीं रहे वो सही रहेगा। पैसे की बात रही, कमाने की बात रही है तो लाइफ चलता रहेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जितना आप कमा ले मर्जी सब कम पड़ जाएगा, लेकिन मगर मेहनत करते हैं तो आपका लाइफ बढ़े चले।